क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो निवाला आज अपने मुंह में डाल रहे हैं वो सच में आपका है या आप किसी और के पसीने की कमाई पर अपनी ज़िंदगी की इमारत खड़ी कर रहे हैं। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं कि मुफ्त का अन्न इंसान की आत्मा को अपाहिज बना देता है, लेकिन आज की कहानी सिर्फ अन्न की नहीं है। आज की कहानी एक ऐसे कड़वे सच की है जो शायद आपके भीतर सोए हुए स्वाभिमान को झकझोर कर रख देगा। एक ऐसी बात जो हर उस इंसान को सुननी चाहिए जो जिम्मेदारियों से भाग रहा है। आज की कहानी को सिर्फ कानों से मत सुनिएगा, इसे अपनी आत्मा तक उतरने दीजिएगा। दोस्तों, एक छोटा सा परिवार था। एक बूढ़ी माँ और उसका जवान बेटा। बेटा दिखने में तंदुरुस्त था, समझदार था, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी थी उसमें। वह कुछ कमाता नहीं था। सुबह उठना, दोस्तों के साथ घूमना और वक्त जाया करना, यही उसकी दिनचर्या थी। माँ बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन अपने पति की छोड़ी हुई थोड़ी सी जमा पूंजी से जैसे तैसे घर चला रही थी। माँ ने सोचा शायद शादी के बाद बेटे के सिर पर जिम्मेदारी आ जाएगी तो वह सुधर जाएगा। माँ ने बड़े चाव से बेटे का विवाह कर दिया। घर में एक सुंदर संस्कारी बहू आ गई, लेकिन अफसोस, शादी के बाद भी लड़के की फितरत नहीं बदली। वो अब भी वैसे ही निकम्मा बैठा रहता था। दोपहर होती, बेटा घूम फिर कर घर आता था। माँ रसोई से गरम गरम रोटियां सेकती, थाली सजाती थी और बेटे के सामने रख देती थी। लेकिन थाली रखते हुए माँ हमेशा एक अजीब बात कहती थी। माँ कहती थी, लो बेटा, ठंडी रोटी खा लो। लड़का हैरान हो जाता था। वो थाली को देखता जिसमें से भाप निकल रही होती थी। रोटियां बिल्कुल ताज़ी और गर्म होती थीं। दाल सब्जी से खुशबू आ रही होती थी, लेकिन माँ हमेशा यही शब्द दोहराती थी कि बेटा, ठंडी रोटी खा लो। लड़का कुछ बोलना चाहता था, लेकिन माँ के चेहरे की गंभीरता देखकर चुप रह जाता था। उसने सोचा माँ बूढ़ी हो गई है, शायद मति भ्रम हो गया है। कई महीनों तक यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। रोज़ गरम खाना परोसा जाता था और रोज़ माँ उसे ठंडी रोटी कहकर बुलाती थी। फिर एक दिन माँ को किसी ज़रूरी काम से गांव से बाहर जाना पड़ा। तो जाते समय माँ ने अपनी बहू को बुलाया और कहा, बहू, आज मैं बाहर जा रही हूँ। जब तुम्हारा पति दोपहर को घर आए तो उसे भोजन परोस देना, लेकिन याद रखना, भोजन देते समय उससे यही कहना कि लो जी, ठंडी रोटी खा लो। बहू संस्कारी थी। उसने सास की आज्ञा का पालन करने के लिए मना नहीं किया। दोपहर हुई, पति धूप से थका हारा घर लौटा। पत्नी ने बड़े प्रेम से थाली सजाई। रोटियां तवे से उतरी हुई थीं। एकदम गरम सब्जी से धुआं निकल रहा था। पत्नी ने थाली सामने रखी और धीमे आवाज़ में कहा, सुनिए जी, ठंडी रोटी खा लीजिए। बस इतना सुनना था कि उस लड़के के सब्र का बांध टूट गया। माँ कहती थी तो जैसे तैसे बर्दाश्त कर लेता था, लेकिन आज तुम भी वही शब्द कह दिए। उसका पुरुषार्थ, उसका अहंकार चोट खा गया। वो गुस्से से खड़ा हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम सब ने क्या मुझे पागल समझ रखे हो? यह रोटियां गरम हैं, सब्जी गरम है, थाली से भाप उड़ रही है, फिर तुम इसे ठंडी रोटी क्यों कह रही हो? माँ तो रोज़ कहती ही थी, अब तुम भी उनकी जुबान बोलने लगी हो। बताओ मुझे, ये रोटी ठंडी कैसे हुई है? पत्नी डर गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए।
मुझे नहीं पता कि ये रोटी ठंडी कैसे हैं। माँ जी जाते जाते मुझे यही कह गई थीं कि तुम्हें यही शब्द बोलने हैं, इसलिए मैंने तो बस उनकी आज्ञा का पालन किया है। लड़के का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने थाली को पीछे धकेल दिया और कहा, मैं अन्न को हाथ भी नहीं लगाऊंगा जब तक माँ लौटकर इस पहेली का जवाब नहीं देगी। मैं भूखा रहूँगा। शाम को जब माँ घर लौटी तो उसने बहू से पूछा, बहू क्या बेटे ने भोजन कर लिया? तो बहू ने उदास होकर सिर झुका लिया और बोली, नहीं माँ जी, वो तो बहुत नाराज़ हो गए हैं। उन्होंने अन्न का एक दाना भी नहीं चखा है। माँ तुरंत बेटे के कमरे में गई। बेटा गुस्से में दीवार की तरफ मुंह करके बैठा था। माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, क्या हुआ बेटा, तूने क्यों नहीं खाया खाना? बेटा मुड़ा, उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोला, माँ तू तो रोज़ मेरा अपमान करती ही थी, आज तूने अपनी बहू को भी मेरा अपमान करना सिखा दिया। तू ही बता, रोज़ तू मुझे गरम गरम रोटियां देती थी, फिर भी कहती थी कि ठंडी रोटी खा लो। आज उसने भी यही कहा। आखिर इस गरम रोटी में तुम्हें ऐसी कौन सी ठंडक दिखती है? माँ मुस्कुराई। उस मुस्कुराहट में एक दर्द था, एक तजुर्बा था। माँ ने बड़े प्यार से बेटे का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, बेटा पहले तू मुझे ये बता कि तेरी नज़र में ठंडी और बासी रोटी क्या होती है? बेटे ने झुंझला कर कहा, यह कैसा सवाल है माँ? सब जानते हैं कि जो रोटी सुबह बनी हो और शाम को खाई जाए वह ठंडी होती है, जो कल की बनी हो वो बासी होती है। ताज़ी रोटी वो है जो अभी अभी तवे से उतरी हो। माँ ने बेटे की आंखों में आंखें डालकर कहा, नहीं बेटा, तुम गलत हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यह जो घर है, ये जो राशन है, ये जो रोटियां आज रसोई में बन रही हैं, ये तेरे पिता की कमाई से आ रही हैं। तेरे पिता इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन उनकी छोड़ी हुई पूंजी, उनकी मेहनत की कमाई से आज हमारा पेट भर रहा है। इसलिए बेटा, तेरे बाप की कमाई की यह रोटी चाहे तवे से अभी उतरी हो, लेकिन ये ठंडी और बासी रोटी है। गरम और ताज़ी रोटी तो उस दिन कहलाएगी जिस दिन तुम खुद धूप में पसीना बहाकर 1 रुपया कमाकर लाओगे और उस रुपये से इस घर में अन्न आएगा। माँ के ये शब्द सीधे बेटे के सीने में तीर के तरह चुभ गए। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। उसे समझ आ गया कि माँ उसका अपमान नहीं कर रही थी, बल्कि उसे आईना दिखा रही थी। उसे एहसास हुआ कि एक शादीशुदा मर्द होने के बाद भी वह अपने मृत पिता की छाँव में एक परजीवी की तरह जी रहा था। उसकी आंखें खुल गईं। उसने माँ के पैर छुए और रोते हुए कहा, माँ मुझे क्षमा कर दो। आज तक मैं बासी रोटी खा रहा था, लेकिन मैं वादा करता हूँ कल से मैं बाहर जाऊँगा, मेहनत करूँगा और अपने आत्मसम्मान की गर्म रोटी कमा कर लाऊँगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी सिर्फ उस लड़के की नहीं है, यह कहानी आज के समाज का वो कड़वा सच है जिसे हम देखना नहीं चाहते हैं। सनातन धर्म में, हमारे शास्त्रों में कर्म को ही प्रधान माना गया है। विवाह कोई खेल नहीं है। विवाह का अर्थ है एक जीवन की जिम्मेदारी उठाना। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वनवास में थे और दुष्ट रावण माता सीता जी का हरण करके ले गया था, तो जरा सोचिए क्या हुआ था। क्या भगवान श्री राम ने अयोध्या समाचार भेजा? क्या उन्होंने अपने भाई भरत से कहा
कि भरत मैं संकट में हूँ, सेना लेकर आओ और मेरी मदद करो। नहीं, किसी भी रामायण में, किसी भी शास्त्र में ऐसा प्रसंग नहीं आता। जानते हैं क्यों? क्योंकि भगवान राम इस मर्यादा को जानते थे। वो जानते थे कि अगर विवाह मैंने किया है तो अपनी स्त्री की रक्षा करना, उसका भरण पोषण करना मेरा और सिर्फ मेरा कर्तव्य है। इसके लिए मैं अपने परिवार पर बोझ नहीं बनूंगा। उन्होंने अपनी भुजाओं के बल पर पहले सुग्रीव की मदद की, उसे उसका राज्य, उसका कोष और उसका सम्मान वापस दिलाया और फिर उस मित्रता के बदले सुग्रीव की सेना की सहायता ली। इसे कहते हैं पुरुषार्थ, इसे कहते हैं जिम्मेदारी। यदि आप में किसी का दायित्व उठाने की सामर्थ्य नहीं है, यदि आप खुद अपने पैरों पर खड़े नहीं हैं, तो आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी और की बेटी को अपने घर लाएं और अपनी बूढ़ी माँ या पिता की कमाई पर उसका पेट भरें। विवाह तभी करना चाहिए जब आप में अपने परिवार को पालने की शक्ति हो, अपनी मेहनत से गरम रोटी कमाने का हौसला हो। पुरुष का असली श्रृंगार उसका पुरुषार्थ और उसकी जिम्मेदारी है। आज अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछिए, क्या आप अपनी ज़िंदगी की गरम रोटी खा रहे हैं या किसी और की ठंडी रोटी पर गुजारा कर रहे हैं? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर इस संदेश ने आपकी आत्मा को जगाया हो, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि किसी और भटके हुए युवा को उसकी राह मिल सके। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो भगवान से मिलो परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप अपना ध्यान रखिएगा। ईश्वर आप सभी को सद्बुद्धि और शक्ति दे। धन्यवाद।